हेलो एवरीवन, देखिए अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम। इससे पहले हम एग्जाम्पल कर चुके हैं इसके सभी। ठीक है, चैप्टर 1 के चल रहे हैं आपके पास क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के। तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1.1 या फिर हम इसको बोलते हैं एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, इस तरीके से वो बोलते हैं इनको क्वेश्चंस को आपके। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से लेके चलेंगे। क्वेश्चन है ये 1.1। मेरा कहने का मतलब है जो वहाँ पर लिखा हुआ है ना बुक में 1.1, वो उसको क्या बोलता है, ये एक्सरसाइज 1.1, ये एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन को ही पूरा एक्सरसाइज बोल रहा है वो। ठीक है, क्लियर है। इसलिए जो ऊपर आप देखोगे ना लिखा हुआ है बुक में एक्सरसाइजेज क्वेश्चंस के ऊपर, तो वो क्वेश्चन को एक्सरसाइज कह रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो हम क्वेश्चन ही बोल रहे हैं इसको। कहता है पहले क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। एयर में है तो देखो जरा, ये एक स्मॉल स्फीयर हो गया, ये एक स्मॉल स्फीयर हो गया। ठीक है जी, इनकी जो दूरी है वो आपस में कितनी है, 30 सेंटीमीटर की है। ठीक है, यानी कि ये आर हो गया। और यहाँ पर जो चार्ज है, मान लो ये Q1 है, इस पर चार्ज ये है कितना, 2 × 10⁻⁷ कूलम, और ये है Q2 चार्ज, इस पर है 3 × 10⁻⁷ कूलम का चार्ज। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, व्हाट इज़ द फोर्स। ठीक है, तो फोर्स कैसे निकलती है हमारे पास, कूलम्स लॉ से। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, क्या होता है बताओ, 1/4πε0, याद है, Q1 Q2 ओवर में r²। यही लगता था ε0 किसके लिए होता था, वैक्यूम या एयर के लिए। अगर कोई मीडियम आ जाता है यहाँ पर तो ε m आ जाता है। ठीक है, वो आगे क्वेश्चन आएंगे तो हमें पता चल जाएगा। अगर आपने थ्योरी देखी हुई है तो आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो एयर वाला कंसेप्ट था। ठीक है, तो 1/4πε0, अगर एयर ना होती कोई मीडियम होता तो यहाँ εm आता। ठीक है, अब ये जो 1/4πε0 होता है, ये आपको पता है क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम K से लिखते हैं, और ये हमारे पास जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, या रिलेटिव परमिटिविटी वाला K नहीं है, ये कौन सा K है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट वाला K है। कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इसकी बताओ, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। तो मैं 1/4πε0 को K लिख सकता हूँ, और यहाँ पर ये Q1 Q2 ओवर में r² हो गया। K की वैल्यू वी नो दैट 9 × 10⁹ होती है। Q1 हमारे पास गिवन है 2 × 10⁻⁷, और Q2 गिवन है 3 × 10⁻⁷। ठीक है जी, और जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। और आपको पता है जब भी हम यहाँ पर फोर्स निकालते हैं तो चार्जेस होने चाहिए कूलम में और डिस्टेंस होना चाहिए मीटर में। तो ये मीटर में जब हम लिखेंगे तो इसको 30/100 करेंगे तो मीटर हो गया। सेंटीमीटर है ना, मीटर में अगर चेंज करना है तो डिवाइड बाई 100, और ये इससे कैंसिल, तो 3/10 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/10 का स्क्वायर है, तो मैं 2 बार लिख देता हूँ 3/10, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम देखें ज़रा, 3 3 9, और ये 3 इससे कट गया। यहाँ पर क्या बचा, ये 2 3 6 इंटू में ये 10⁹ है, ये 10⁻⁷ माइनस का 14 हो गया। और नीचे वाले जो ये 100 हैं, देखो ये हैं कैसे, देखो ऊपर कुछ वैल्यू है यहाँ। ठीक है, और ये फिर इस तरीके से हैं। ठीक है, तो ये टर्म पूरी की पूरी ऊपर चल जाएगी, ऐसे हो जाएगी 10 × 10 अपॉन में ये 1 था ऊपर वाला, और ये नीचे वाला 1 है, इस तरीके से हो जाता है ये। ठीक है, तो ये वाली चीज़ एज इट इज़ ऊपर जाएगी, तो यानी कि ये 100 है, तो यानी कि 10⁻2 गया ऊपर, तो ये आ गया 6 × 10 मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये 10⁻9 है, ये 10⁻⁻14 है, और ये 10⁻2 है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो इसको सोल्व। देखो 6 × 10⁻9 और 2 कितना हो गया, 11 प्लस का है, और 10 की पावर ये -14। ये तो पता है ना, 9 और ये 2 पावर्स क्या हो जाती हैं, सेम बेस है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो 9 + 2 11 हो गया। अब फिर ये ऐड होंगी, तो ऐड जब करते हैं तो हम 11 प्लस में, और ये -14 है, तो 11 - 14 कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। तो 6 × 10⁻³ न्यूटन की फोर्स आ गई। और नेचर कैसी है फोर्सेस की, देख लो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा इस साइड, ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, है ना, रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो ये कैसी फोर्सेस हैं, रिपल्सिव फोर्सेस हैं। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। तो ये कैसी है हमारे पास फोर्स, रिपल्सिव है, तो मैं यहाँ पर रिपल्सिव लिख देता हूँ इसको। क्लियर है कैसे लिखा। और कोई पूछ ले आपसे Q1 पे बताओ फोर्स ड्यू टू Q2, तो वो इतनी है। ठीक है, और कोई पूछ ले Q2 पे फोर्स बताओ ड्यू टू Q1, तो वो भी कितनी है, इतनी है। क्लियर है, तो ये तो आपको पता है क्या होती हैं, ये हमारे पास म्यूचुअल फोर्सेस होती हैं। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, दोनों पे सेम ही फोर्स लगती है,
जितने से ये इसको रिपेल करेगा उतने से ही ये वाला इसको रिपेल करेगा। और अगर आपको याद हो तो मैंने इसको ऐसे लिखा था, यहाँ पर जो फोर्स लगेगी 2 पे लगी 1 की वजह से, और यहाँ पर फोर्स लगेगी 1 पे ड्यू टू 2। तो ये ऐसे था, अगर आपको न्यूटन थर्ड लॉ अगर याद है ना, F12 इज इक्वल टू में माइनस में F21। कूलम्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। तो यहाँ पर ये देख लो इस तरीके से जा रही हैं, ठीक है। तो ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है इनका, कि कैसी हैं ये फोर्सेस बताओ, अपोजिट नेचर की, ठीक है। मतलब कि अपोजिट नेचर में किस तरीके से बोल सकता हूँ यहाँ पर, कि फोर्सेस है ये वाली इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, मतलब डायरेक्शन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। नेचर नहीं, डायरेक्शन आप बोल सकते हो। माइनस से क्या पता चल रहा है इसकी हमें, डायरेक्शन। तो ये इधर है, ये इधर है, ठीक है। और न्यूटन का थर्ड लॉ भी क्या होता है, एक्शन किसी पे भी हम क्या होते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो वही बात है, इसने जितनी इसको फोर्स लगाई इसने भी इसको उतनी ही फोर्स लगाई, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाई। क्लियर हुई है बात या नहीं बताओ, ठीक है। अब कई बच्चे सोचते हैं ना ये प्लस का है और ये प्लस का, तब तो ऐसे हो रहा है, लेकिन एक प्लस का चार्ज है एक माइनस का चार्ज है, तब भी क्या होता है देख लो, ये इधर जाएगा इसकी वजह से और ये वाला इसकी वजह से ये इधर जाएगा। इधर भी फोर्स सेम ही लगेगी। अगर मान लो ये Q1 था, ये वाला Q2 था, तो यहाँ फोर्स लगी 1 पे 2 की वजह से और यहाँ लगी 2 पर 1 की वजह से, है ना। ये इसको ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ भी यही कहानी है। F12 क्या है देख लो, अपोजिट है ना दोनों डायरेक्शन, तो माइनस का F21 ऐसे ही लिखते हैं इसको भी। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, यही चीज़ यहाँ पर भी यूज़ होगी क्वेश्चन 1.2 में। क्लियर हो गई बात बताओ? ओके जी, थैंक यू। बाकी तो ये सिंपल ही था ये क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।